नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज का दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 है ये। कल हमने बेसिक परसेंटेज के बारे में जाना था और कल उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो देखा था वो हमें यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि कभी भी हम परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, डिवाइड बाई 100। और कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, यानी परसेंटेज के चिन्ह के साथ आंसर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। उसके साथ कुछ फ्रैक्शन हमने देखे थे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, वो मैं साइड में लिख देता हूँ, फिर से रिवाइज हो जाएगा। जैसे 1 और फिर इसके बाद हम देखते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 और लास्ट 1/11। मैंने कहा था 1/11 तक सफिशिएंट होते हैं, इसके ज़्यादा अगर हमें पता होते तो अच्छी बात है, नहीं तो निकालना में आना चाहिए। हम कैसे निकालना हम देखेंगे। तो 1 का मतलब क्या होता है, हमारा पूरा 100%। 1/2 कितना होता है, 50%। 1/3 कल हमने डिस्कस किया था 33, 1/3%। 1/4 होगा 25% और 1/5 कितना होगा यहाँ पे 20%। 1/6 16, 2/3% और 1/7 कितना होगा यहाँ पे 14, 2/7%। 1/8 को लिखते हैं 12 से 1/2%। 1/9 को लिखेंगे क्या, 11 से 1/9%। 1/10 सबको पता है कितना होता है 10%। और 1/11 कितना होगा 9 से 1/11। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि पहली बार 1 से लेकर 1/11 तक सारे फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आप खुद से निकालें। एक बार जब निकालेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी। और इनका एप्लीकेशन बहुत है, इसलिए मैं इसको याद करने के लिए कह रहा हूँ। देखो किस तरीके से एप्लीकेशन है। ठीक है, कल हमने जैसे डिस्कस किया था, एक एग्जांपल लेके 2/3। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सिखा रहा हूँ। फ्रैक्शन से किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज में। तो यहाँ पे हमने देखा 2/3 है, मैंने बताया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई बाई 100 किया, ये कितना देगा 200। 200/3 और चिन्ह किसका आएगा, परसेंटेज का। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, 200 में 3 का भाग करो। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, 33 टाइम्स जाएगा। और कुल मिला के डिवाइड करने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक सिंपल सा तरीका याद देखेंगे कि अगर हमें ये फ्रैक्शंस वैल्यू पता है 1/11 तक, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/3 लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हम याद कर चुके हैं। 1/3 कितना होता है, 2 × 33, 1/3%। 1/3 में क्या परसेंटेज बदलते हैं, 33 से 1/3%, जो कि हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज और मैंने बताई थी, इनके बीच में एक छुपा हुआ क्या होता है, प्लस। जब यह प्लस होता है तो हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करना है और 2 का मल्टीप्लाई इधर भी। तो 2 का मल्टीप्लाई 33 में करो तो कितना देगा, ये 66। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना आ जाएगा, 2/3%। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मैंने लिख के समझाया है, थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, टाइम टेकिंग नहीं है, सीधा दिख रहा है। 2/3 बेस क्या है इसका, 3, और 3 किसके नीचे आ रहा है, 1/3। 3 किसके नीचे आ रहा है, 1/3 में। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 1/3 में किसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 का। तो यहाँ पे 1/3 का जो परसेंटेज है उसमें सीधा मल्टीप्लाई हम किसका कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेता हूँ जो हमें सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने लिखा 3/4, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2/5। पांचवा मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2/8 ले लेते हैं, 3/9, यहाँ पे 4/11 करती है। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे फ्रैक्शंस और लिख दिए हैं, जरा इन्हें देखेंगे हम कि इनको परसेंटेज में कैसे बढ़ाना। तरीका वही सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 करके। कुछ जगह सरल हो जाता है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 4 से 100 कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 या 75। पर हम एक ही तरीका अपनाना चाहते हैं, इसलिए एक ही सीखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 1/4। और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25%। ये हम सब जानते हैं। 3 × 25% कितना देगा हमें, 75%। ठीक है, ऐसे ही 2/5 को बदलना है तो क्या लिखेंगे, 2 × 1/5। और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो 2 × 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40%। अब 2/8 को देखो, यहाँ पे 2/8 को हम बदलेंगे। जैसे 2/8 तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा, इसको 3 ले लेते हैं। तो 2/8 को मतलब 1/4 ही हो गया, तो 3/8 ले लेते हैं। तो इसको देखो 3 × 1/8 मैंने लिखा, ध्यान समझना इस चीज को।
अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू कितना करना पड़ेगा 12 1/2%। ये भी मैंने बताया 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 1/8 की वैल्यू होती है 12 और बीच में क्या होता है एक छुपा हुआ प्लस होता है। अब यहाँ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 3 का किस में होगा 12 में और 3 का किस में होगा 1/2 में। अब 3 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो कितना देगा ये 36। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये कितना देगा 3/2%। अब बच्चों बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्यों करते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए। हमें प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, है ना। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है बड़ा, तो अभी यहाँ पे ये परफेक्ट आंसर नहीं है। हमने भले इसको जल्दी से चेंज तो कर लिया पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो क्या करना हमें जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें इसको भी किससे बनाना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसको प्रॉपर में क्या बनाएंगे वो बीच में किसका साइन होता है प्लस का। 3/2 को हम जब बदलेंगे तो ये कितना देता है 1/2 देता है ना। तो इसको 3/2 क्या लिख देंगे 1 + 1/2। और मैंने कहा जब प्लस करते हैं तो किसी एक में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हमें परसेंटेज में साइन भी लगाया तो 36 और 1 कितना दे देगा ये 37 1/2%। आप लोग चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो 3/8 में किसका मल्टीप्लाई करके 100 का मल्टीप्लाई करके आंसर यही आएगा 37 1/2%। ठीक है। जब यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए तो इसको भी हम आगे तोड़ के ही लिखेंगे, याद रखना इस चीज को। जैसे यहाँ 3/9 दिया हुआ है 3/9 को जो हमें चेंज करना है तो लिखेंगे 3 × 1/9 और 3 × 1/9 का परसेंटेज में क्या होगा 11 1/9%। अब देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3/9 लेने से अच्छा यहाँ 4/9 ही ले लो क्योंकि 3 से ये कट जाएगा 4 कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कितना देगा ये 44 और 4 का 1 में करोगे तो कितना देगा 4। ये सिंपल सा बन गया 44 4/9%। अब ये थोड़ा सा आसान है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है 4/9 में 100 का पढ़ा करो या 400 लिखो फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल ये तरीका जो है इससे हम सॉल्यूशन तो जल्दी कर लेते हैं और लास्ट में जो आंसर टिक करना होता है वो जल्दी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये 4/11 तो इसको क्या लिखेंगे 4 × 9 सही 1/11 या फिर इसको पूरी कर देता हूँ 1/11 लिखेंगे। तो ये 4 × 1/11 का परसेंटेज क्या होता है हमें पता है यहाँ पे 9 × 1/11%। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 9 में करेंगे तो कितना देगा ये 36 और 4 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4/11%। ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से इससे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही ऑप्शन में मिलेगा तो यही क्या होगा सही होगा। ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग खुद वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने लिया था यहाँ पे 5/8 ले लेते हैं, दूसरा 7/9 ले लो। ठीक है। तीसरा यहाँ पे ले लेते हैं 2/7 ले लिया। एक 4 और ले लो यहाँ पे 4 कर लेते हैं यहाँ पे 3/10 कर लेंगे। इन्हें हमें परसेंटेज में चेंज करना किस तरीके से करेंगे तरीका वही है आप सबको पता है। अब 5/8 को क्या करना है 5 × 1/8 लिखो और 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है सबको पता है 5 × 12 1/2%। अब सेम चीज यहाँ करनी है 5 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी करना है 5 का मल्टीप्लाई 1/2 में भी करना है। जब 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना देगा ये 60 और 5 का 1 में करेंगे तो कितना देगा 5/2 तो 12 × 60 60 सही 5/2%। पर ये आंसर नहीं होगा। कारण क्या है क्योंकि ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है तो उसको फिर से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने बताया बीच में क्या होता है एक प्लस का साइन होता है उसको क्या लिखते हैं 60 प्लस 5/2 को क्या सॉल्व करोगे मैंने कल भी सॉल्व किया था 5/2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे जिससे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ आएगी और कितनी बार जाएगा 2 × 2 = 4 बचा कितना 1 ये कितना आएगा 2 सही 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बदल के लिख देता हूँ कितना 2 1/2। ठीक है। और ये क्या है परसेंटेज 60 और 2 कितना हो गया 62 सही 1/2%। डायरेक्ट हमने निकालना सीखा इसको। ये सारी स्टेप कॉपी में नहीं दी जाती, ये सब ओरली की जाती है। कैसे 5/8 दिया है 5/8 5/8 का मतलब मन में ही है कि 5 × 1/8 हो रहा है यानी कि 5 का गुणा किसमें हो रहा है 1/8 में। तो 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5 तो 5 का गुणा इसमें भी करना है 5 का इसमें भी करना है तो 12 × 60 5/2 5/2 को क्या लगाना जा सकता है 2 से 1/2 60 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 62 से 1/2%। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होती है डायरेक्ट करनी होती है। ठीक
ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं अभी। ठीक है, 2/7 है, 2 गुणा क्या लिख सकते हो 1/7। अब 2 इंटू 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7%। अब 2 का गुणा इसमें भी 2 का गुणा इसमें। अब 14 का 2 में करोगे तो कितना देगा ये 28, 2 दूनी 4/7 डायरेक्ट बन गया और ये प्रॉपर भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं यहाँ पे 7 इंटू कितना आएगा यहाँ पे देखो 1/9। अब 1/9 को क्या लिखा जा सकता है 11 सही 1/9% लिखा जा सकता है कि नहीं। अब 7 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है 11 में भी, और 7 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 1/9 में भी। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा 77, 7 का 1 में करेंगे तो क्या देगा 7/9%। बड़ा आसान है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, इम्प्रॉपर बनता है तब एक स्टेप और बन जाती है कि उसको हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे 3/10 दिया है, बड़ा आसान है, 3 × 1/10 और 1/10 कितना होता है 1/10 कितना पढ़ा हमने 10% तो सीधा मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 10% का, तो कितना दे देगा हमें 30%। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका आपने जाना है यहाँ पे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बिना मल्टीप्लाई किए कैसे जाना है। ठीक है, सिंपल तरीका है, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यूज पता होती है तो हम बड़े आसानी से इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाना है बिना डिवाइड बाय 100 किए। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना डायरेक्ट कैसे करना है परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब ध्यान समझो, एक तरीका क्या है यहाँ पे मैंने बताया, जैसे यहाँ 20% लिखा है, अब 20% को आपको फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करते हो परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, हटाने के लिए किस पे डिवाइड करोगे 100 का, और 100 का डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 1/5। यहाँ पे आसान था, क्यों, क्योंकि डिवाइड 100 का करना तो ऊपर 20 मिल गया, बड़ा आसान था। जब ऐसा होल में या मिक्स में मिलता है तो दिक्कत होती है, तो उसको करने का आसान तरीका क्या होगा ध्यान समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 133 से 1/3% है, मुझे ये फ्रैक्शन वैल्यूज पता है। अब मुझे इस फ्रैक्शन वैल्यू की खास बात क्या दिखाई दी, मुझे 33 से 1/3% दिख गया, यानी कि वो हमारी किसी न किसी फ्रैक्शन वैल्यू में आती है, और ये 90% से ज़्यादा 99% मान के चलो कि ये वैल्यूज आपको मिली जाती है। ठीक है, और ये वैल्यूज होती है नहीं होंगी तो इससे मिलती जुलती होंगी, वो भी कैसे कन्वर्ट करनी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमें दिखाई दे गया है कि ये जो चीज़ है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, 100% और साथ में इसकी क्या लगा हुआ है देखते सही 1/3%। ये बना हुआ है, देखिए मैंने इसकी जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको मैंने अलग कर दिया। अब 100% कितना होता है सबको पता है 1, और 33 से 1/3% कितना होता है 1/3 सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 1/3 ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम 4/3 लिखेंगे, 4/3 लिखने के बाद इसको 1/1/3 करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आ गया तो आंसर तो उसमें मिलेगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ऐसा आंसर बचे तो पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये प्लस साइन कैसा होता है हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा 1/1/3। ठीक है, ये हमने देखा पहला क्वेश्चन। आप चाहे तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके, मैं इनको भी सॉल्व करना बता देता हूँ। देखो इसको क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा 200% और ये क्या होगा 16 सही 2/3%। ठीक है, अब 200% सीधा से दिख रहा है कितना है 2, और 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6, तो आंसर सीधा सीधा कितना होगा 2 सही 1/6। बिल्कुल आसान है। ठीक है, इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। कैसे, ये दिख रहा है हमें 700 को कितना आएगा 7, 12.5 कितना आएगा 1/8, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, इतनी भी मेहनत नहीं करनी, ये समझाने के लिए हमें क्या करना है 7 सही, यहाँ दिख रहा है 7 अलग आएगा, 12 से 1/2 का कितना आएगा 1/8। कुछ क्वेश्चन और मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है। इसमें मैंने लिखा 13, 11, 1/9। ठीक है, पांचवा में यहाँ पे लिख देता हूँ 914 सही 2/7%। छठवा मैंने यहाँ पे लिख दिया 325%। ठीक है, एक और ले लेते हैं सातवां यहाँ पे 420%। ये मैंने लिख दिया। ये 4 क्वेश्चन और हैं जिन्हें आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, तरीका वही है। अब हमें क्या देखना है, वो फ्रैक्शंस वैल्यूज में चार्ट की है परसेंटेज वैल्यू जिसकी फ्रैक्शंस हमें पता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है बड़ा सा भले कुछ भी हो, इससे पहले कुछ और भी लिख दो भी कोई यहाँ अंतर नहीं पड़ने वाला। अब मुझे दिख रहा है इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9, और 13 कितना देगा, ये 1300 बचा, इसको हटाने के बाद कितना बचेगा 1300, 1300 में 100 का भाग करोगे तो कितना देगा 13, लो आंसर आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है, अब ये 14 से 2/7% कितना देगा 1/7, और ये 900 वाला 9 है तो 9 आ गया। ठीक है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस के लिए शुरुआत में क्या करना है 900% अलग कर लो इसमें से, और 14 से 2/7% अलग कर लो।
और 900 का मतलब क्या है, 9 14 से 2/7% कितना है 1/7, इसको सॉल्व करो क्या देगा 1। अब ऐसे यहाँ कर सकते हो, ये 325 दिख रहा है, 325 मत पढ़ो, उसको क्या पढ़ो 300 प्लस 25%। क्यों? क्योंकि 25% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/4, तो 300 की कितनी होगी 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 से 1/4, ठीक है। तो ये परसेंटेज नहीं लगा देना क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। और ऐसे 420 है, 20% का वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 1/5, और यहाँ कितना लगा हुआ है 4, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा 4 सही 1/5। ये हमने क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना विदाउट डिवाइडिंग बाय 100। 100 के बिना भाग किए हमने फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना भी सीखा, दोनों चीजें सीखी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कुछ फ्रैक्शंस मैंने और दिए, इन्हें भी सॉल्व करके देखते हैं। अभी इन फ्रैक्शंस की खास बात हमें क्या दिख रही है, ऊपर के 3 फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक तरीका हमने क्या सीखा, एक तरीका हमने ये सीखा, 3 तरीके मैं सिखाता हूँ। एक तो मल्टीप्लाई बाय 100 वाला आपको बताइए। दूसरा तरीका हमने क्या सीखा है, इसको 8 × 1/7 करो, ठीक है। और 1/7 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 40 × 2/7। अब थोड़ा सा जिसकी कैलकुलेशन वीक होती है उसके लिए बता रहा हूँ कि 8 का मल्टीप्लाई 14 में भी करना है, 8 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 2 में भी। तो दिक्कत ये होती है कि 8 14 का पहाड़ा में 8 बारी याद नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर बनाओ। प्रॉपर बनेगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, देखो इसको बनाओगे तो डिवाइड किसका करना 7 का, 7 एकम 7 बचा कितना 1, ये क्या बन गया प्रॉपर बन गया। 1 सही 1/7 बना कि नहीं बनाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, इसको ये लिखा जा सकता है, बीच में मैंने बताया कई बार कि यहाँ क्या रहता है प्लस का साइन। और 1 का परसेंटेज सबको पता है कितना होता है 100%, कितना होता है 100। और 1/7 में कितना होता है 14 2/7%। तो सीधा सा ये कितना हो गया, इनको जोड़ोगे तो कितना दे देगा 114 सही 2/7। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये समझ लो। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करने से बच गए, मल्टीप्लाई 14 × 8 करने से बच गए, और आंसर भी हमने डायरेक्ट जल्दी निकालनी है। 8/7 था, इसको लिखा 1/7, 1 का वैल्यू कितना होता है 100, 1/7 कितना होता है 14 2/7। अब यहाँ भी यही करना है, 7 का डिवाइड करो, 7 एकम 7 बचा कितना 4, देखो ध्यान से 7 एकम 7 4/7। अब यहाँ में 2 चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, 1 को तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 100% प्लस। अब 4/7 को भी बदलना है। अब 4/7 को बदलने का तरीका वो हम पहले सीख चुके हैं, 4 गुणा 1/7, तो 4 के 1/7 कितना होता 14 2/7%। 4 का से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा ये 56, और 4 का 2 में करोगे तो कितना देगा 8/7। ये फिर से इम्प्रॉपर है, यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है 56 प्लस 1/7 यानी 57 सही 1/7। तो 4/7 का कितना आया 57 सही 1/7%। तो फाइनल आंसर यहाँ जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा 157 1/7%, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 4/7 में टूटा, और 4/7 को परसेंटेज में चेंज करना इससे पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अभी नेक्स्ट वाले की, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 37/12। अब इसको क्या करना है, 10 से डिवाइड करोगे, 12 3 36 बचा कितना 1। अब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ 300%, और 1/12 कितना होता है 8 1/3%, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 308 सही 1/3%, ठीक है। और ये तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की। ऐसा नहीं है कि इम्प्रॉपर हो तभी लगा सकते हो, प्रॉपर में भी लगा सकते हैं। जैसे प्रॉपर दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, पर इसको कैसे लिखेंगे, देखो 12 सही, ये लिख सकते कि नहीं 12 1 12, 12 माइनस 1 11, 11/12 बनेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब ये 1 क्या है, 1 हमें कितना देता है 100%, 1 कितना देता है 100, और 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 8 1/3%। अब यहाँ दिक्कत कहाँ आती है, ये आपको इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये घटाने में बच्चे बड़ी गड़बड़ी करते हैं। कैसे गड़बड़ी करेंगे, वो सॉल्व क्या करेंगे, वो क्या करेंगे पहले इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड 4 से 25/3 क्या लिखेंगे वो 25/3, फिर 300 3 को यहाँ ले जाएंगे, 300 - 25 थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो सब्ट्रैक्शन का बड़ा आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। जब फ्रैक्शन को घटाना हो किसी में से तो कैसे घटाएंगे, देखो 100% में से मुझे घटाना है मान लो 16 सही 2/3%,
ये मुझे घटाना है 100 में से, ध्यान समझना। चलो परसेंटेज हटा देता हूँ, ये इसका घटाना 16, 100 में से कितना घटाना, 16 से 2/3%। अब बच्चे क्या करेंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, 16 × 48 और 2 50/3, 300 - 50/3, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो। तो हमें क्या करना है, ध्यान समझो, फ्रैक्शन को कैसे घटाना है। ये फ्रैक्शन कितना है, 16 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या प्लस का साइन, प्लस का मतलब क्या 16 प्लस, 16 प्लस यानी 16 से ज्यादा। तो एक काम करो बस आप कि 16 से ज्यादा है तो इसको पूरा मान लो, 16 से पूरी बड़ी संख्या क्या होगी 17, तो 100 में से आप 17 घटाओ, 100 में 17 घटाओ तो कितना देगा ये 83, 100 में से 17 घटाया कितना देगा 83। फिर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा दो, 3 में से 2 गए 1, बचा कितना 3, ठीक है। अब जैसे एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने 200 में से मुझे घटाना है 33 सही 1/3, ठीक है, ये घटाना। अब मुझे ये घटाना तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पूरी संख्या मानूंगा, कितनी 34, कितनी मानूंगा 34। अब 200 में से घटाऊंगा तो ये कितना देगा मुझे 166 देगा, 200 में से 34 घटाऊंगा कितना देगा 166। फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटा दो, 3 में से गया कितना 2/3, कितना आसान हो गया। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 100 में से मुझे घटाना है 14 2/7, ठीक है। अब इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मानूंगा मैं 15, इससे पूरा, तो 100 में से 15 गया कितना 85। अब 7 में से 2 गया कितना 5/7, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे सब्ट्रैक्ट की जाती है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो जरा आप इन सब चीजों को ध्यान से करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, हमें रट्टा नहीं है, पहले 7 का मल्टीप्लाई 14 में करा, फिर 2 को जोड़ा, फिर 7 का इसमें एलसीएम लिया, फिर घटाया, इतना लंबा प्रोसेस नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है एग्जाम में इतना। आजकल के टाइम में एग्जाम में आपको पता है कि टाइमिंग की ही सारा कुछ है, सारा खेल टाइमिंग का ही है। तो वही चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ। अब यहाँ 8/3 है, इसको कितना मानूंगा मैं 9, और 100 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 91, और 3 में से बन गया कितना बचा 2/3%। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, ठीक है, समझ आया ये चीज। एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, एक और मैं बताता हूँ आपको, ध्यान समझना इस चीज को। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 257 सही 1/7%, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 257 सही 1/7%। अब मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना, तो अब दिक्कत कहाँ आती है, अब दिक्कत ये आती है सर ये वाली परसेंटेज वैल्यू तो हमने कहीं देखी नहीं, 57 से 1/7% हमें यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक है। एक और आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, चलो इसी को कर लेते हैं, कोई आसान, ये भी आसान, ये सारे आसानी होते हैं पर पढ़ने की देर रहती है, अगर पढ़ा हुआ है तो आसान है, नहीं पढ़ा तो आसान नहीं है, ठीक है। देखो इसको बदलते हैं, मैंने बताया टोटल सीखो, इसको क्या लिखोगे 200%, और यहाँ क्या लिखोगे 57 सही 1/7%। अब सर आपने पहले कहा था कि ये फ्रैक्शंस, ये परसेंटेज लिखेंगे तो 2 आएगा, अब ये तो हमारी इसमें नहीं है नहीं। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। 200% इसमें कैसे तोड़ा, 200% तो हमें 2 देता है, 57 से 1/7% कैसे निकालोगे। अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 7, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 7, और मेरी 1 से लेके 11 तक की फ्रैक्शन में 7 वैल्यू किसके नीचे आ रही है, सबके सब में कॉमन नहीं है, बस एक जगह कॉमन आती है यहाँ पे 3, और बाकी कहीं भी कॉमन नहीं आती। तो 1/7 किसके में आ रहा है 14 2/7%। यानी कि अगर ये 14 2/7 होता, ध्यान समझना, ये 14 सही 2/7% होता तो ये हमें वैल्यू कितनी देता 1/7, पर ये है कितना 57 सही 1/7%, तो ये हमें कितना देगा ये हमें पता करना है। पर एक चीज का तो हमें पता है कि नीचे तो 7 ही आना है, क्योंकि इसमें नीचे क्या है 7 ही आना है, और ऊपर क्या वैल्यू आएगी वो हमें देखना है, ठीक है। और ये हमने कैसे पता लगाया कि ये 1/7 में आया, तो इसका डिनोमिनेटर देखते हैं 1/7 था, इसलिए हमने इसको उठाया, ठीक है, क्योंकि और ये 7 आ ही नहीं रहा। तो अब देखो ये 14 से 57 कितनी बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है, 14 से 57 कितनी बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4 बार। हमें ऐसा नहीं लग रहा सर 14 4 जो 56 होता है या 57 लिखा है, अप्रोक्सीमेट निकालो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि आएगा तो 56 ही, पर ये यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है वो यहाँ से आया होगा, इसका जुड़ गया था, आपने पहले का याद हो, मैंने करवाया भी था, तो यहाँ से जुड़ गया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 4 14 में मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो हमें ये दिख गया कि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा 4 का ही, तो ये किसकी वैल्यू होगी 4/7 की, यहाँ मैंने लिख दी 4/7, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 4/7। समझ आया इसको। एक और मैं बता देता हूँ ऐसा ही, जिससे आपको और आसान हो जाएगा समझने के लिए। इस टाइप में लास्ट देख लेते हैं, फिर हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 137 सही 1/2%, 137 सही 1/2% मैंने लिखा। अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये तो दिख गया 100%
प्लस ये कितना है 37 सही 1/2 ठीक है। अब ये 1/2 इनकी वाला 2 हमें किसके नीचे दिख रहा है यहाँ पे, देखो परसेंटेज का चिन्ह है, फ्रैक्शन में मत ढूंढने लगना, कहाँ देखना है परसेंटेज में। 1/2 में किसमें दिख रहा है 1/8 में। जब ये अगर 12.5% होता तो ये हमें कितना देता 1/8, ये है कितना 37 सही 1/2%, यानी कि ये हमें नीचे तो 8 ही देगा, ऊपर की वैल्यू को पता करना है। ऊपर की वैल्यू देखो यहाँ से पता चल रही है कि 12 से 37 हो रहा है, तेरी मल्टीप्लाई किसका हो रहा होगा यहाँ पे 3 का, 12 किया कितने 36, 3 36, तो ये 36 के ज्यादा करीब है। 12 4 जा 40 होते हैं, तो 40 के करीब नहीं है, हमें छोटी संख्या देखनी है, बराबर संख्या देखनी है, तो यानी कि यहाँ भी किसको मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3 का, ये कितना देगा 3/8। बस हो गया आसान, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये कितना दे रहा है 3/8, सीधा आसान सर 1/3/8। बस थोड़ा आसान होता है, थोड़ा सा सजग होकर हम करेंगे सावधानी के साथ, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब ये पेपर में डायरेक्ट नहीं आता, पर इसके एप्लीकेशन बहुत है, क्योंकि हमें ऑप्शन में मान लो सॉल्व करके हमें मिला ये आंसर, ठीक है, ऑप्शन में परसेंटेज में ही नहीं है आंसर, ऑप्शन में ये दिया हुआ है इस तरीके से होले बन के, तो फिर हमने इसमें टाइम लगा लिया, तो फिर जल्दी करने का फायदा क्या हुआ, इसीलिए हमें ये कन्वर्जन भी आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।